Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 राजस्थान का भूगोल टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। कुल 30 क्वेश्चन है इस सीरीज के अंदर और हम देखेंगे यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज ये 2 नंबर वाली है साथियों। और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो, हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। राजस्थान का एक परिचय, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मिट्टियाँ, नदियाँ, झीलें, सिंचाई के साधन, राजस्थान में कृषि, पशुपालन, वन्य जीव संरक्षण, खनिज संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में उद्योग और औद्योगिक विकास। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम इस सीरीज में यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का वह नवगठित जिला कौन सा है जिसकी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। झज्जर है, नौहरा है, बावल, मेवात, नोह। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा हरियाणा का वह नवगठित जिला जिसकी सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है। सही विकल्प डी होगा साथियों। यहाँ पर मेवात या नोह आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको वो जिले बताने हैं जो मतलब कर्क रेखा को स्पर्श करते हैं, यानी कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा उदयपुर है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो देखो, यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प बी होगा। यहाँ पर विकल्प बी में क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। विकल्प बी यहाँ आपको देखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं सीरीज में। वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है। पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी याद रखना है यहाँ पर, श्री गंगानगर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर। यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा साथियों, विकल्प सी है बाड़मेर। ये आपको यहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। हर्ष पर्वत है, तारागढ़ है, गुरु शिखर है, एस राणा। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण जो विकल्प है साथियों, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, तारागढ़ याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी। और देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, घग्गर नदी के पाट या पेटा को कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, नाली, खाली, तली, सुगरा। तो सही विकल्प होगा साथियों यहाँ पर, विकल्प ए। विकल्प क्या सही होगा यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें हैं। पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलें कौन सी है। सरसों, गेहूं, बाजरा, चावल, सोयाबीन, कपास, जीरा, चावल। तो पूर्वी मैदान की प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए। सरसों व गेहूं याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। और देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर कितना रहता है। थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर की बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है, इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प बी सही होगा साथियों, 22 डिग्री सेल्सियस याद रखें यहाँ पर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है। पछुआ, मानसूनी, चक्रवातों से, व्यापारिक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा, राज्य की अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन पवनों से होती है। सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प बी,
विकल्प बी याद रखिएगा यहाँ पर, मानसूनी, विकल्प बी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है मावट क्या है? मावट सही विकल्प देखना है यहाँ पर, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा, वर्षा ऋतु में मानसूनों से वर्षा, अरब सागरीय मानसून से वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होने वाला है? इसका सही विकल्प आपको देखना है यहाँ पर, सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा, विकल्प ए, ये आपको यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगर में, दक्षिणी पूर्वी में या फिर पूर्वी मैदान में। तो लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सही विकल्प यहाँ पर बी सही होगा साथियों, विकल्प बी क्या है? राजस्थान बांगर, विकल्प बी याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र, राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती पठार। तो राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? सही विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ पर राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र याद रखिएगा यहाँ पर, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर, कांतली नदी का उद्गम स्थल है, कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से, हर्ष की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, शाकंभरी की पहाड़ियाँ। तो कांतली नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो सही विकल्प यहाँ पर आपको करना है खंडेला की पहाड़ियाँ, विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है बाणगंगा का उद्गम स्थल, बाणगंगा का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, नाग पर्वत, दौसा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, विकल्प ए में क्या है? बैराट की पहाड़ियाँ। बाणगंगा का उद्गम स्थल क्या है? बैराट की पहाड़ियाँ हैं साथियों, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर सबसे कम सिंचाई होती है वह जिला कौन सा है? राजसमंद, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर। तो सबसे कम सिंचाई कहाँ पर होती है? विकल्प यहाँ पर ए सही होगा साथियों, विकल्प ए में क्या है? राजसमंद, विकल्प ए। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर के मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर के मुख्य नहर की लंबाई 500 किलोमीटर है, 550 है, 600 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर। सही विकल्प यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, विकल्प डी, 649 किलोमीटर याद रखें, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है कौन सी फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है? वह फसल जिसका सर्वाधिक क्षेत्र क्या है? सिंचित है। बाजरा है, मूंग है, गेहूं है, मोठ। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा साथियों, विकल्प सी याद रखना है यहाँ पर, विकल्प सी में क्या है? गेहूं, यानी गेहूं फसल का सर्वाधिक क्षेत्र सिंचित है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन है किस किस्म के गेहूं का उत्पादन राजस्थान में नहीं होता है? वह कौन सा गेहूं है जो राजस्थान में उनका उत्पादन नहीं होता है? गेहूं की किस्म आपको यहाँ पर बतानी है, मैक्सिकन सोना, कल्याण सोना, कोहिनूर, गुंटूर सोना। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प डी, गुंटूर सोना। ये राजस्थान में इसका उत्पादन नहीं होता है, विकल्प डी। 19वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, हनुमानगढ़ है। तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर? राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही विकल्प डी होगा साथियों, विकल्प डी में है हनुमानगढ़। 20वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, राज्य में मेहसाणा नस्ल की भैंस किन जिलों में पाई जाती है? राज्य में मेहसाणा नस्ल की जो भैंस होती है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, अजमेर और टोंक। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प भी याद रखें यहाँ पर, जालोर और सिरोही। राज्य में मेहसाणा नस्ल की जो भैंस होती है
ये जालोर और सिरोही जिलों में पाई जाती है, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य में बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना कहाँ पर स्थित है? राज्य में बकरी विकास और चारा उत्पादन परियोजना, तो ये आपका सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प बी याद रखें यहाँ पर, रामसर अजमेर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, विकल्प सी, रणथंभौर, विकल्प सी याद रखें यहाँ पर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? रामसागर, धौलपुर दर्रा अभ्यारण्य कोटा, रावली टोडगढ़ जवार सागर अभ्यारण्य कोटा। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया? राजस्थान में घड़ियालों के संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? सही विकल्प याद रखना यहाँ पर, विकल्प सी सही होगा साथियों, रावली टोडगढ़ अजमेर, विकल्प सी। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प आपको याद रखना है जवार सागर अभ्यारण्य, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं? खनिजों का अजायब घर, क्या कारण है? यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, भारत का सबसे बड़ा खनिजों का अजायब घर यहाँ होने के कारण, या फिर राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों को, या फिर यहाँ पर याद रखें राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण, राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण। तो देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प भी याद रखना यहाँ पर, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देखो, राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, राजस्थान में मैग्नीज धातु का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है, उदयपुर है, कोटा है, टोंक है। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प आपको याद रखना साथियों, यहाँ पर राजस्थान में मैग्नीज धातु का जो सबसे उत्पादक जिला है साथियों, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, बांसवाड़ा याद रखें, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है राज्य का प्रथम सुपर पावर स्टेशन है, राज्य का प्रथम सुपर पावर स्टेशन कोटा है, चंदेरिया है, सूरतगढ़, अजमेर। तो राज्य का प्रथम सुपर पावर स्टेशन की बात करें तो सही विकल्प होगा यहाँ पर से, सूरतगढ़ याद रखें यहाँ पर। 27वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राजस्थान परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा कौन से जिले में है? जैसलमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, रावतभाटा चित्तौड़गढ़। सही विकल्प होगा यहाँ पर से, विकल्प से याद रखिएगा। यहाँ पर राजस्थान का पहला सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया? राजस्थान का पहला सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया? जयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, लाखेरी, बूंदी। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, लाखेरी, बूंदी याद रखें यहाँ पर। 29वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं? जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है। तो राज्य के किस जिले में सर्वाधिक रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं? सही विकल्प होगा यहाँ पर, विकल्प ए। विकल्प ए में क्या है? जयपुर। आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना कब की गई? 1949 में, 1947, 1955, 1957। सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प ए, 1949 याद रखिएगा यहाँ पर। 1949 को राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना की गई। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर इस सीरीज को कंप्लीट किया है। सीरीज है 2 नंबर वाली।
पिछली सीरीज अगर आपने नहीं देखी है वो सीरीज भी देख लीजिएगा। अगर आप रीट से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है साथियों। प्रत्येक आने वाली सीरीज को आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपका बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी होगी, आपका रिवीजन होगा साथियों। यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर आप सीरीज को देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।